नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मुद्दा सामने आया है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। यहां पर आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी मैरिड कपल्स होते हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं, उनको अगर कोई आपस में उनका कोई डिस्प्यूट आता है या उनको लगता है कि नहीं यार मेरा इसके साथ मैच नहीं बन पा रहा है या मैं इसके साथ अपनी आगे की लाइफ कंफर्टेबल बेसिस पे नहीं चला सकता हूं, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग बताइए कि आप पर्टिकुलर कंसर्न्ड कपल्स को, जो मैरिड कपल्स हैं हस्बैंड एंड वाइफ को, आप क्या सजेस्ट करोगे एज पर द लॉ के मुताबिक? तो आप यही बोलोगे भाई पहले तो तुम लोग आपस में अपना थोड़ा दूरी बना के रख लो, थोड़ा अलग अलग रहने लग जाओ। अगर तुम अलग अलग रह रहे हो तो तुम लोग आपस में डिवोर्स की पिटीशन अपने फैमिली कोर्ट, कंसर्न फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल करके अपना डिवोर्स ले लेना। अगर तुम लोग अलग रहने के बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार मेरे को जो है अपना लाइफ पार्टनर मुझे यही चाहिए और मतलब मैं अलग नहीं रह सकता, थोड़ी आपस में तो मियां बीवी के बीच में हर किसी के बाद लड़ाई हो जाती है, तो भाई ठीक है तुम आपस में साथ रहने लग जाना, डिवोर्स तक की बात तुम्हारी आएगी नहीं, इतनी सी बात है। लेकिन यहां पे जो मैं एक शॉकिंग मुद्दा आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा यहां पे एक अलग तरीके का, मैंने भी आज तक ये कभी केस देखा नहीं था। तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने भी ये बोला यार ये कैसी बात है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यहां पे एक मैरिड कपल थे, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों ने जो है एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे म्यूचुअली कंसेंट के तौर पे अपने दोनों ने, मियां बीवी ने साइन कर दिया कि हाँ भैया हम जो है आपस में म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं एक दूसरे से। ये लो स्टैम्प पेपर पे दोनों ने साइन कर दिया। स्टैम्प पेपर किसी भी, आपको पता होगा, डीड राइटर के पास चले जाओ, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर, वो अपना टाइपिंग कॉस्ट लेता है, प्रिंटिंग कॉस्ट लेता है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, 200 रुपए आपसे ले लेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि दो मियां बीवी अपना मैरिड कपल्स होने के नाते, इनफैक्ट ये हिंदू कपल से, हिंदू के जो भी हमारी प्रथाएं हैं, हिंदू की जो हमारी सेरेमनीज हैं, उनके साथ उन्होंने पूरी सेरेमनीज परफॉर्म करने के बाद अपनी आपस में दोनों ने शादी कर ली थी, बट आपस में दोनों की नहीं बनी। अब इसके बाद जो है उन्होंने एक डीड राइटर के पास या किसी के भी पास जाके, आप कोई भी किसी के भी पास जाके एक स्टैम्प पेपर उन्होंने 100 रुपए का बनवा लिया, ये बातें लिखते हुए कि भाई हम जो है आपस में म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं और हम आपस में दोनों एग्री हैं, वगैरह वगैरह, जो इसका पैसा लगा है वो मैं पे करूंगा, जो इसका पैसा लगा है वो मैं पे करूंगा, वगैरह वगैरह, सारा आपस में हम पैसे एक दूसरे के पे कर देंगे, हम जो है आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा 100 रुपए का ये सारी बातें लिख के स्टैम्प पेपर बना दो, और दोनों ने सिग्नेचर कर दिया आपस में। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये वैलिड डिवोर्स माना जाएगा? आप लोग बताइए, एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ ग्रेजुएट के तौर पे, क्या आपको लगता है कि यार ये जो है वैलिड डिवोर्स की कैटेगरी में आएगा? मेरे मुताबिक ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यही बात दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपना दिमाग लगाते हुए, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए क्लियर तौर पे यहां पे साफ बोला है कि भाई ऐसा डिवोर्स मान्य नहीं होता। भाई डिवोर्स का मतलब होता है कि जो कोर्ट के द्वारा ग्रांट करवाया जाए, कोर्ट की परमिशन के बाद डिवोर्स ग्रांट करवाया जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि अपनी चार दीवारी में तुम शादी करनी है, शादी कर ली, अब तुम्हारे को डिवोर्स लेना, चार दीवारी में तुमने खुद अपना म्यूचुअली डिसाइड करके डिवोर्स ले लिया, फिर दूसरी शादी कर रहे हो। याद रखिएगा, अगर कोई भी स्टैम्प पेपर के ऊपर अपना को डिवोर्स ले लेता है म्यूचुअली एग्री करने के बाद, और फिर वो दूसरी शादी करता है, कोई भी स्पाउस हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ने सोच लिया हो कि भाई हम स्टैम्प पेपर पर अपना डिवोर्स ले लेते हैं और आपस में दूसरी शादी कर लेते हैं किसी और के साथ में, तो याद रखना वो दूसरी शादी आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। और जिस व्यक्ति ने, हस्बैंड या वाइफ ने, जिसने भी दूसरी मतलब दोबारा शादी कर ली है, बाईगेमी का चार्ज लगेगा। याद रखना 494, 495 आईपीसी की धारा लगा के 7 साल के लिए अंदर जाओगे या 10 साल के लिए अंदर जाओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए। तो ऐसे ही अभी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने मुद्दा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया सॉरी भाई ऐसा तो कोई डिवोर्स वैलिड नहीं माना जाएगा, और हम जो है यहां पर ये पर्टिकुलर डिवोर्स को अमान्य मानते हैं, इनवैलिड मानते हैं, और ऐसा डिवोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर डिवोर्स लेना था तो भाई आपको फैमिली कोर्ट के अंदर जाकर अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर कोर्ट के सामने आप अपने फैक्ट्स डिस्क्लोज कर देते कि हम म्यूचुअली डिवोर्स चाहते हैं, रीजन अपना वैलिड रीजंस बताते, तब एक बारी को फैमिली कोर्ट आपका डिवोर्स ग्रांट कर देता, तब वो वैलिड डिवोर्स आपकी मानी जाती है, डिवोर्स पिटीशन आपकी वैलिड तब मानी जाती। बट ऐसे स्टैम्प पेपर पर डिवोर्स लेना, सॉरी, इट इज नॉट any kind of appropriate procedure you have to be followed। तो इस केस के अंदर याद रखिएगा, यहां पे फैमिली कोर्ट के पास जब ये पहले अभी रिसेंटली मुद्दा गया था, तो फैमिली कोर्ट ने बोला था कि भाई 7,000 रुपए हस्बैंड को पे करने होंगे एज अ एलिमोनी। आपको पता होगा ना कि एलिमोनी का मतलब क्या होता है कि भाई टूटे हुए पैसे मत दे, वो सीधा एक साथ ही इनको पैसा हर महीने के महीने इनको पैसे दे दो, बात खत्म करो, इसको बोलते हैं एक एलिमोनी। तो इस केस में फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर करता है कि 7,000 रुपए हस्बैंड जो अपनी वाइफ को देगा।
ठीक है। इसके बाद में स्टैम्प पेपर में जब इन्होंने डिवोर्स ले लिया था, अब इस सिचुएशन में यहां पर मुद्दा रेज हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के पास बंदा अपील में क्यों गया कि भाई मैं तो 7,000 रुपए देने लायक ही नहीं हूं, मैं तो 15,000 रुपए महीना कमाता हूं। हस्बैंड ने अपनी प्ली लगाई थी। अब ऐसे केस में वाइफ ने इन चैलेंज करते हुए यहां पे बोला कि जज साहब नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लाख रुपए से ज्यादा महीना कमाते हैं और मेरे को 50,000 रुपए एलिमनी चाहिए, 7,000 रुपए मुझे नहीं चाहिए। तो दोनों पार्टी अपना एग्रीव्ड पर्सन के तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर गई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि पहले ये बताओ तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं हुआ, तुम डिवोर्स चाहते हो नहीं चाहते। अब दोनों कपल्स आपस में बोला जज साहब डिवोर्स की क्या बात कर रहे हो, डिवोर्स तो हमने ऑलरेडी पर्सनल म्यूचुअल कंसेंट के तौर पे स्टैम्प पेपर पे 100 रुपए का स्टैम्प पेपर बनवा लिया था और हमने डिवोर्स ले लिया था, ये देखो जज साहब स्टैम्प पेपर। तो जज साहब ने बोला भाई दिस पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर इज नॉट वैलिड ग्राउंड फॉर एनी डिवोर्स फॉर द म्यूचुअल कंसेंट। आपका डिवोर्स जो है अमान्य है, इनवैलिड है। और यहां पर जो है एलिमोनी की बात करें तो एलिमोनी की बात हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आपका डिवोर्स ही वैलिड नहीं है, तो याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो केस का नाम है, सारी के सारी केस की साइटेशंस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका थॉट आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर वो आपका थॉट और वो आपका कंसर्न बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा मेरे साथ साथ और बाकी सभी लोगों के लिए। तो याद रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।